हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदूज एजुकेशन। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ MCQs ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਟੈਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਲ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है, तो फटाफट नाल क्लास ज्वाइन कर लो जी, लिंक नू शेयर कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट ज्वाइन करो क्लास। उस तो बाद आप अपने MCQs नू स्टार्ट करते हैं विद डिटेल डिस्कशन। आप इन्हां MCQs नू करांगे, तो जल्दी जल्दी नाल क्लास शेयर कर दिया करो लिंक। गुड मॉर्निंग जी, करो ज्वाइन फटाफट। हाँ जी, करिए फिर स्टार्ट। ਤਾਂ ਆਪਣੇ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन नंबर 1 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो करिए फिर स्टार्ट। आवाज़ वगैरह चेक कर लो, वैसे आई थिंक ओके ही है। जे किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो पा दिया करो भी। ठीक है, चलो इस दे विच की हैगा तुहाडा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा आंसर भी देखो, जिवें मैं पहला भी तुहानूं कहा भी आंसर जरूर नाल कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवेलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड मीनस एक सिंगल चाइल्ड की गल करते हैं तो डिवेलपमेंट एक गहरे तौर पर बच्चे का विकास किवें हुंदा हैगा। कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली, कहंदे इहदी पूरे तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बेशक तुसी प्रिंसीपल ऑफ डिवेलपमेंट दे विच प्रिडिक्शन की गल करते होंगे, तुसी कहंदे होगे भी भविष्यवाणी की जा सकती है, पर एक्यूरेटली की गल आपां नहीं करते होंगे बई। एंड एब्सोल्यूटली बाय रैफरिंग टू द डिवेलपमेंट माइलस्टोन्स, कहंदे जिहड़े अगाह की आंदे जिन्ने भी चीज़ां आंदियां उन्हां नूं ध्यान दे विच रखदे होए तुसी बिल्कुल एक्यूरेट की कर सकते हो। प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं हुंदी बई ये, जे तो देखो एक्यूरेटली ना पाता फिर भी चलता है ना, तो एक्यूरेटली नहीं बोलते। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, ये भी गलत है भी प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। प्रिडिक्ट तो देखो किया जा सकता, तुहानूं सारिआं नूं पता है, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, कैन बी प्रिडिक्टेड समवट बट ऑल चिल्ड्रन डिवेलप एट डिफरेंट रेट्स, बिल्कुल सही है दी। देखो की है कहते कुछ हद तक आप भविष्यवाणी कर सकते हैं भी इस बच्चे दे विच ये चीज़ां इस सीक्वेंस दे विच होणगियां, पर कहते हरेक बच्चे दे विच विकास की दर की हुंदी है, डिफरेंट हुंदी है। ठीक है, इस करके अपनी ऑप्शन वैसे तो अपना आंसर मिल चुका है, इज डिसऑर्डरली एंड डिसकंटीन्यूअस, तो ये भी सही नहीं है, तो आपको आंसर मिल चुका है। किहड़ी ऑप्शन आंसर बनती है, बिल्कुल जी भी किहड़ी ऑप्शन आंसर बनती है, थर्ड ऑप्शन आंसर बनती है। तो क्लास का लिंक जरूर नाल शेयर कर दिया करो भी। देखो ये MCQs जिमें हुणे PSTET होया सी, तो जो आप MCQ सीरीज़ की क्लास लाई हुई सी उस सीधे सीधे तौर पर MCQs काफ़ी सारे देखने को मिल गए सीगे। ठीक है, तो इस करके बई प्लीज़ आंसर जरूर कर दिया करो इन्हां दे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हेठ दिते कथनां विचों किहड़ा सही है। डिवेलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, विकास क्रमवार नहीं है। उन्हें पूछा किहड़ी करेक्ट हैगी। ठीक है, ये चीज़ स्टेटमेंट नूं पढ़ना जरूरी हुंदा। स्टेटमेंट दे विच किहड़ा करेक्ट पूछ रहा है या किहड़ा इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि पेपर की मेजर मिसटेक अपनी यही हुंदी है भी उसने पूछा की है तो आप आंसर की कर रहे होंगे, कई बार हो जाता होंगे ये। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नैक्सट है डिवेलपमेंट इज डिसऑर्डरली, विकास अव्यवस्थित होंगे, अव्यवस्थित। डिवेलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसैस, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। डिवेलपमेंट माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टैक्सट, कहते जिहड़े विकास के मील पत्थर है कहते सभ्याचार नाल प्रभावित नहीं होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हो। देखो सीधा ही पता है, तुहानूं सारिआं नूं पता है, आप बार बार बोलते हैं विकास की एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस है जिहड़ा गर्भ धारण की अवस्था तो शुरू होकर मौत तक चलता ही रहिंदा है, व्यक्ति के अंत तक चलता है। ठीक है जी, यह MCQ सीरीज़ भी फिलहाल क्योंकि PSTET आना है, CTET का नैक्सट मंथ पेपर है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी। तो की हैगा डिवेलपमेंट इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस की बनता सी जी, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन नाल जावांगे आपां इस दे विच। क्लीयर, नहीं जी नहीं, अकॉर्डिंग टू हाँ अकॉर्डिंग टू पियाजे डिसकंटीन्यूअस प्रोसैस है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आप कितना भी है पहला भी आप MCQs दे विच कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे डिवेलपमेंट की हैगी डिसकंटीन्यूअस प्रोसैस है, अदरवाइज आप किहदी गल करते हैं, कॉन्टीन्यूअस की गल करते हैं, कल्ले पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक है,
Children learns the knowledge, skill, values, custom of the society by। बच्चे समाज ਦੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। क्लास का स्टार्टिंग टाइम तुहाडा 10:30 बजे का हुंदा। भी देखो अज 2-3 मिनट या हो सकता 5 मिनट भी लेट हो गए होवे, अदरवाइज 10:30 बजे का तुहाडा क्लास का टाइम हुंदा है। डेली बेसिस ते जिहड़े शेड्यूल पै रहे हैगे, 10:30 तुहाडी हुंदी है साइकोलॉजी की क्लास, उस तो बाद 11:30 इंग्लिश की हुंदी है, 12:15 तुहाडी पंजाबी की हुंदी हैगी, ते उस तो बाद जिहड़ी तुहाडी SST वाली है वो ईवनिंग हैगी। जिहड़ी तुहाडीआं पेपर 1 ਦੀਆਂ क्लासेस रह गई वो आपां नैक्सट वीक कंटिन्यू करांगे डैमो क्लासेस उन्हां नूं, ठीक है। हाँ जी, चलो हुण तुहानूं पता है सोशलाइजेशन की कहंदा हैगा। सोशलाइजेशन दे विच जिहड़ा बच्चा है, व्यक्ति है, उस समाज दे विच रह के समाज दीयां कदरां कीमतां हैगीआं, जिहड़े भी मुੱਲ हैगे, ठीक है, उन्हां नूं की करदा हैगा, रीति रिवाज है उन्हां नूं ग्रहण करदा हैगा। किहदे तो ग्रहण करदा है? नेबरहुड, रिलीजन तो, स्कूल तो, पीयर ग्रुप तो। आंसर कर दो जी। हाँ जी, हाँ आंसर वैसे सारे कर सकते होंगे। देखो ये चीज़ां यही क्लासेस मेरिया पुरानिया यूट्यूब के उपर भी पईयां हुई हैं, तो सोशलाइजेशन वाली क्लास भी मैं तुहानूं करवाई हुई है, उत्थे जाके तुसीं चैक कर सकते हो, आंसर मिल जाते होंगे फिर इन्हां दे, ठीक है। तो की हैगा आंसर की बनती है? बिल्कुल 4th ऑप्शन बनती है। सारे तो ही कुछ ना कुछ बच्चा या की है व्यक्ति है सीख रहा है, इतने बच्चे की गल हो रही है, तो की है नेबरहुड तो भी सीखता है, रिलीजन तो भी सीखता है, स्कूल तो भी सीखता है, पीयर ग्रुप तो भी सीखता है। तो आंसर की बनती सी? डी ऑप्शन बनती सी, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन दे आ जाओ। एज पर जीन बियाजेस थ्योरी अडैप्टेशन, अडैप्टेशन की है तुहाडा, है ना। अडैप्टेशन की हुंदा? अनुकूलन करना। अनुकूलन इनवॉल्व्स 2 कॉम्पलीमेंटरी एक्टिविटीज़। अडैप्टेशन दे विच, अनुकूलन दे विच जीन पियाजे दे सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन विच 2 पूरक गतिविधियां शामिल हुंदियां हैगियां, जिहड़ियां दोनों एक दूसरे की हुंदियां हैगियां, भी पूरक हुंदियां। ओके जी, ओके, चलो जिहड़े फस्ट टाइम आए हुए हो क्लास दे विच वेलकम है भी उन्हां दा। अपने साथी मित्रां नूं भी इस चीज़ बारे दस दिया करो भी अपनी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि मैं तुहानूं पहलां भी कह रही हाँ कईयां नूं इस चीज़ का पता नहीं है भी अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, या कईयां नूं चैनल बारे नहीं नॉलेज हुंदी, कईयां नूं क्लासेस बारे कुछ नहीं पता हुंदा, तो जरूर अपने साथी मित्रां नूं इन्फॉर्मेशन दे दिया करो इसकी, ठीक है। ताकि ये आंदा भी देखो अकोमोडेशन एंड असीमिलेशन आंदा, किहदे विच? अडैप्टेशन दे विच। दसो जी की आंदा हैगा? अडैप्टेशन। जीन पियाजे दे विच अडैप्टेशन की गल करदे हुंदे आपां, है ना। उहदे च अकोमोडेशन, असीमिलेशन मीनस समायोजन ते आत्मसातीकरण, इक्विलिब्रेशन मीनस संतुलन ते संगठन, अकोमोडेशन फिर तुहाडा की आ जांदा समायोजन ते की आ गया संतुलन, असीमिलेशन आत्मसातीकरण ते ऑर्गेनाइजेशन। हुण इस तो बाद हाँ जी, हाँ बिल्कुल फटाफट आंसर करते रहा करो भी। देखो हाँ जी आंसर करो जल्दी जल्दी, की आएगा? आपां कहने हैं जीन पियाजे की थ्योरी सी कोग्निटिव डिवेलपमेंट की थ्योरी। हाँ जी, जीन पियाजे की कोग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरी सबने की हुई है, तो इस करके तुसी सारे दे सारे आंसर कर सकते होंगे। तो अडैप्टेशन दे विच 2 चीज़ों शामिल करते हैं आपां, एक तो की हुंदा तुहाडा असीमिलेशन हुंदा हैगा, ते दूसरा की हुंदा भी तुहाडा अकोमोडेशन हुंदा हैगा। असीमिलेशन दे विच की चीज़ हुंदी है, ते अकोमोडेशन दे विच की हुंदा भी। असीमिलेशन दे विच गल करदे आं आपां, बच्चा एज इट इज़ किसी चीज़ नूं कॉपी एंड पेस्ट करदा हैगा, मतलब पुराने ज्ञान दे विच एज इट इज़ नवां ज्ञान शामिल करदा, जिस तरह पुराना चल रहा है उस तरह नाल नवां शामिल करदा है, वो की हुंदा तुहाडा असीमिलेशन। अकोमोडेशन दे विच कुछ पुराने ज्ञान दे विच कुछ चेंजिस करके नवां शामिल किया जांदा, उसनूं की बोलदे आं आपां? अकोमोडेशन बोलदे आंगे। तो इस नाल रिलेटेड डायरैक्ट तौर पर तुहाडे पेपर दे विच क्वेश्चन देखण नूं मिलदे हैगे, ठीक। नैक्सट क्वेश्चन की कह रहे हैं जी? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था दे विच, किहड़ी किहदे विच? कोग्निटिव डिवेलपमेंट दी, संज्ञानात्मक विकास दी किस अवस्था दे विच? कहंदे चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स अलोंग क्वांटिटेटिव डायमेंशन। कहंदे चीज़ां नूं अरेंज कर सकते बच्चे, मतलब सीरिएशन की गल आ गई, तो बच्चे चीज़ां नूं की कर सकते, कहंदे अरेंज कर सकते हैं उन्हां दे क्रम के अनुसार, उन्हां दी मैजरमेंट के अनुसार, उन्हां दे वेट ते लेंथ के अनुसार, ठीक है। yet have difficulty in dealing with the mental operation that involve abstract concept। कहंदे हले भी पर उन्हां दे विच की है? एबस्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन नहीं आया होया, कहंदे ठीक है।
ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁੱਕਾ ਦਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਹੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮਾਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾਈ, ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੂਰਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਆ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ठीक है, ये चीज़ा हले नहीं आई बिल्कुल। की हैगी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हैगी, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ी हैगी, तो ये चीज़ा पता होनी चाहिए। तो इन्हें 4 स्टेजिस की गल करते हैं, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट है, तो फॉर्मल है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज दे विच बिल्कुल आप ये गल करते हैं भी बच्चा की हैगा मूर्त चीज़ों ते विचार कर सकता है, बट की है भी अमूर्त चीज़ों के उपर विचार नहीं कर सकता। बिल्कुल एबस्ट्रैक्ट की हुंदा तुहाडा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दे विच, ठीक क्लीयर है। क्लास का लिंक मैक्सिमम शेयर कर दिया करो, ठीक है। लाइक करने लिए मैं तुहानू नहीं किया, बट लिंक जरूर शेयर कर दिया करो, ठीक है। क्लीयर जी, क्वेश्चन दे विच किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुहाडा। इन द थ्योरी प्रपोज्ड बाय लिव वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच, हुण आपां स्पीच की गल करते हैं। स्पीच किहड़ी प्राइवेट, मेनली इन्होंने वैसे तो आपां 3 की गल करते हैं, पर इत्थे जिहड़ा पेपर क्वेश्चन ज़्यादा बनता वो प्राइवेट ते इनर स्पीच दे विचों बनदा प्राइवेट एंड इनर स्पीच दे विचों क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता तुहाडा, ठीक है। तो की कह रहा है, वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत विच निजी भाषण की है, प्राइवेट स्पीच की हुंदी है, इनर की हुंदी है, आप थोड़ा जिहा गल करके फिर अगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। जे इहदे विच एबस्ट्रैक्ट ना भी ना लिखिया हुंदा फिर तो सीधा ही आंसर बन रहा सी ना, उन्हें चलो इत्थे समझा भी दिता। उन्हें कहा मूर्त चीज़ों देख के इन्होंने चीज़ों पर विचार कर पा रहा है, पर जी चीज़ा वो सामने नहीं है उन्होंने विचार नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज इस तरह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं पाता होंगे जिदे कुछ पता ही ना चल रहा हो, ठीक है, पता चल जाता होंगे। हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट देयर हर और हीज थिंकिंग, कहते बच्चे की सोच को नियंत्रित करने की करता मदद करती है। जी स्पीच है तुहाडी प्राइवेट, इज हिंड्रेंस इन द चाइल्ड थिंकिंग, बच्चे की सोच में रुकावट है। या फिर कहते बच्चे की हौमे केंद्रित मीनस की हैगी तुहाडी ईगोसेंट्रिज्म की गल करदी नूं शो करती है। कहते जी प्राइवेट स्पीच है डिक्रीजेस एज द चाइल्ड इज प्रजेंटेड विद मोर चैलेंजिंग टास्क, कहते घटती जाती है क्योंकि बच्चे नूं वधेरे चुनौतीपूर्ण काम पेश किए जाते हैं। तो पहला तो आपां गल कर लीए जी प्राइवेट स्पीच की सीगी, प्राइवेट स्पीच नाम तो पता लगता है ना, प्राइवेटली करता है बच्चा। इनर भी है तो वही चीज़ है, इनर दे प्राइवेट दे विच बोलदा है, प्राइवेट दे विच बोलदा है, इनर दे विच अंदर ही गलबात करदा अपने आप नाल। तुसीं कई बार बच्चों नूं बोलदे देखिया होना, की करदे ने प्राइवेट स्पीच वो हुंदी है बच्चा अपने एक्शनस बारे आप ही बोल बोल के दस रहा है, दसदे है जिवें बच्चे नाम लैंदे है, काव्या अब खाना खाएगी, काव्या अब दूध पिएगी, काव्या अब नहाएगी, मतलब अपने एक्शनस नूं ही की करदे आ, वो रेगुलेट करदे हैगे। जिहड़ी इनर स्पीच है वो अपने मन दे विच अंदरूनी तौर ते की चलदी रहिंदी है, उन्हां दे दिमाग दे विच की एक कन्वरसेशन पर्सनली चलदी रहिंदी हैगी, वो किसी नाल उत्थे शेयरिंग नहीं हुंदी। शेयरिंग इत्थे भी किसी नाल नहीं कर, अपने आप नाल रैपट की हैगा बोल बोल के कर रहा है इत्थे, ठीक है। ताकि अपने एक्शनस नूं की करदी है, हैल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, जिहड़ी भी की है अपनी सोच है उसनूं नियंत्रित करने दे विच की करदी है, हैल्प करदी हैगी। किहड़ी स्पीच हैगी जिहड़ी प्राइवेट स्पीच है, क्लीयर है। हाँ जी हाँ बिल्कुल ये आएगा। ईगोसेंट्रिज्म की गल इत्थे नहीं कर रहे भी आपां, वैसे ईगोसेंट्रिज्म रिलेट करता पिया, पर जे प्राइवेट स्पीच नूं डिफाइन करना है तो प्रॉपर तरीके नाल की करने आपां आपां बोल देंगे भी बच्चा की अपने एक्शनस नूं की अपनी सोच नूं की करदा है, इहदे च रेगुलेट करदा हैगा, ठीक है। नैक्सट
According to Liv Vygotsky, teachers can assist in learning by, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਰਿਵਾਰਡਸ ਦੇ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की गल तो बई ये नहीं कर रहे है। ये तो कहते भी एनवायरमेंट के विच बच्चे नूं की है मौका मिलना चाहिए है, समाज के विच रह के सीखता है बच्चा। चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, सहायता की प्रकृति ते गुणवत्ता नूं बदल दो। कहते मेकिंग दैम कॉपी ऑल आंसरस फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, इहदी भी गल नहीं करते है। कहते ब्लैक बोर्ड तो सारे आंसर कॉपी कर दो। भी देखो कोई गल हुई है भी इत्थे वाइगोस्की तां कहंदा बच्चे नूं समाज दे विच सपोर्ट होवे, समाज दे विच रह के बच्चा की करे सीखे। देखो आंसर डायरैक्ट तौर ते बन रहा सी, इनाम प्रदान करन दी गल 3 तक कट ही गए। तां CDP दे विच कई सारे क्वेश्चन इस तरीके नाल भी हो जांदे हुंदे आ तुहाडे। जे नहीं भी पता लगता तो तुसी की कर सकते हो, ऑप्शन एलिमीनेट करो। हर जगह ते नहीं, काफ़ी जगह ते यह मैथड वर्क करता हुंदा है। एलिमीनेट करते जाओ, कई बारी डायरैक्ट तौर पर तुहाडे कोले सीधा आंसर आ जांदा हैगा। वैसे तो ये तुहानूं पता ही हैगा वाइगोस्की की कह रहे हैं, चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, सहायता की प्रकृति ते गुणवत्ता नूं की कर दो? कहंदे बदल दो। ठीक है जी, क्लीयर है? इस क्वेश्चन का आंसर की बनती सी? तुहाडी थर्ड ऑप्शन बन रही है। ओके चलो नेक्स्ट। पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट we should follow class rules as the teacher will not allow us to play outside. Pooja is at which stage of moral development according to Lawrence Kohlberg? कहंदे पूजा अपने दोस्त नूं की कह रही है? पूजा बेचारी क्लास दे विच, देखो क्लास दे विच बच्चों की मजबूरी बन जाती हुंदी है, अदरवाइज हुण तुहाडी भी मजबूरी बनी हुई है। तुसी जे PS टेट या C टेट ना देना होवे, तुसी बिल्कुल इन्हां क्लासेस नूं ना अटेंड करो। ठीक है, ਤਾਂ क्योंकि पेपर सिर ते हुंदा है, कुछ ने C टेट भरिया हुंदा है, कुछ PS टेट की प्रैपरेशन करना चाह रहे हैं, फिर ही क्लासेस लगाने की इच्छा हुंदी है अपने मन दे विच, नहीं हुंदी है ना। चलो हुण इहदे नाल नहीं रिलेट करना, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੇਮਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ? ਓਬੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਬॉय ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ हैगी, यूनीवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हैगी, केड़ी है बई ये? करो जी आंसर। देखो नाम तो ही पता लग रहा है, एग्जाम्पल दस रही है उसकी, तो अपने आप को कोई चंगा दिखाने लिए नहीं कर रही हैगी। वो की हैगा, वो बिल्कुल की हैगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरीएंटेशन हैगी इस जिस दे विच की है आग्याकार, दो ही गल्लां करके कहंदे नैतिकता की पालना करता है या नियमां की पालना करता है की है, या तो आग्याकारिता हैगी या की है पनिशमेंट है। तो वो की कह रही है भी जे रूल्स की पालना ना की तो की होगी, फिर खेडन की इजाजत नहीं मिलूगी। ठीक है, तो आंसर की बनता सी? बिल्कुल ओबीडेंस एंड पनिशमेंट, फर्स्ट ऑप्शन सीगा जी इसका राइट आंसर अपना। ठीक है, क्लियर है भी इत्थों तक? चलिए अगे। हाँ जी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटैलीजेंस? इत्थे नहीं लिखा हुआ, मैं तुहानूं दस रही हाँ। हावर्ड गार्डनर ने किहड़ी थ्योरी दी सी भी मल्टीपल इंटैलीजेंस की दी सीगी, तां उस दे अकॉर्डिंग किहड़ा सही नहीं है, नहीं पूछा। तो गार्डनर ने कई तरह की बुद्धि की गल की सी। उन्होंने कहा भी इक्को ही फैक्टर नहीं हुंदा बुद्धि दे विच इंपॉर्टेंट, कई सारे फैक्टर्स हुंदे है जिहड़े की हैगे काम करते हैगे। तां हुण दसो जी उहनां अकॉर्डिंग किहड़ा गलत है इन्हां दे विचों? इंटैलीजेंस इज फिक्सड एंड स्टेबल ट्रेट, कहंदे बुद्धि एक स्थिर अते स्थाई गुण है। ठीक है, फिक्स हैगा ते की हैगा स्टेबल हैगा। दसो जी फिक्सड एंड स्टेबल मीनिंग लगभग सेम हैगा दा। ठीक है, तो दसो जी ये की कह रहा है? कहते गलत दसना है। वैसे तो देखोगे तो चंगी तरह पता लग जाता हुंदा है। ठीक है,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਨ ਬੀ ਨਰਚਰਡ ਐਂਡ ਗਰੋਨ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮੀਨਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੈਵਰਲ ਕਾइंड्स ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਏ ਜੈਂਡਰ ਫੈਕਟਰ, ਬੁੱਧੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟਾਈਡ ਟੂ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡੋਮੇਨ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ठीक है, तो वो हैल्प करते थे कहते की हैल्प किया उत्थे हैरिडिटी भी हैल्पफुल रही क्योंकि शुरू तो ही वो गेम्स दे विच अच्छी सी, नाल एनवायरमेंट ने भी हैल्प की, दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट सीगे, ठीक है। हुण इत्थे भी तो यही कह रहे हैं इंटैलीजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, कहते उन्होंने की किया जा सकता बुद्धि नूं वधाया जा सकता एनवायरमेंट प्रोवाइड करवा के, ठीक है। हुण इस दे विच अगे की है सैवरल काइंड दी हुंदी है भी सही हैगा ते एक सिंगल डोमेन नहीं हुंदी ये भी सही हैगा, तो अपने कोले आंसर की बनता सी ये कहते फिक्स ते की हैगी स्टेबल हैगी स्थिर ते स्थाई हैगी, तब देखो ये की हो गया अपना गलत, शुरू दे विच की सी बिल्कुल 7 सीगियां, बाद दे विच 1 बाय 1 की हुई इनक्रीज हुई, कई जगह ते 8 लिखियां हुई एट प्रेजेंट, कई जगह ते 9 भी लिखियां हुई हैं, ठीक है। चलो चलते हैं जी अगली ते इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किदे द्वारा दी गई, मैं नाल ही क्वेश्चन तुहाडा एक्सट्रा ही लैके चल रही हाँ, अगे आएगा तो तुसीं आंसर कर सको, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मैनूं नाल दस देना किदे द्वारा दी गई है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फटाफट नाल चैट च आंसर पाया करो भी इन्हां दे, ठीक है। तो ये की कह रहा है, ये तो सिर्फ ये रिलेटेड गल कर रहा भी किहड़ा सही है, ये टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल, अध्यापक कोई भूमिका नहीं निभाता, कहते ये सही है। टीचर प्ले एक्टिव रोल वाइल द स्टूडेंट आर पैसिव, स्टूडेंट का देखो चाइल्ड सेंटर्ड च बिल्कुल ही पैसिव नहीं होंदा हैगा, बिल्कुल जॉन ड्यूई द्वारा दी गई है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंसैप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंदा, काफ़ी जगह क्वेश्चन मिल जाता देखने का, ठीक है। हुण अगे की आंदा स्टूडेंट्स आर एक्टिव वाइल द टीचर्स आर पैसिव, पैसिव तो देखो किसी को नहीं रखना है, एक्टिव रहना ही चाहिए, खास करके बच्चा तो बिल्कुल ही पैसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं बच्चा कहते केंद्र च है, यदी योग्यता यदी समर्था, ठीक है, ये इंटरस्ट के अकॉर्डिंग तुसीं उहनूं सिक्ख्या प्रोवाइड करवानी है, टीचर उसनूं इस तरह का एनवायरमेंट प्रोवाइड करूगा भी बच्चा सैल्फ एक्टिविटी नाल चीज़ां नूं सीख सके, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट आर बोथ एक्टिव, तो आंसर की बनता सी टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव, ये नहीं हैगा भी टीचर बिल्कुल नहीं वर्क, एनवायरमेंट तो टीचर ही प्रोवाइड करवा रहा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है भी इसका। क्लियर है, बोलो जी हो गया। चलो नेक्स्ट से पहुंचते हैं, नेक्स्ट की कह रहा है इन क्लासरूम बॉयज, असर्शन की हैगी क्लासरूम बॉयज हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर दैन द गर्ल्स इन मैथमैटिक्स एंड साइंस, कथन कह रहा है कहते क्लासरूम विच लड़कियां विच गणित ते विज्ञान विच कुड़ियां नालों बहुत वधिया प्रदर्शन करने की समर्था होंदी है। हुण कथन ने कहा कहते मैथ एंड साइंस दे विच की है जिहड़े बॉयज़ है बैटर हुंदे आ दैन की गर्ल्स दे नालों ज़्यादा वधिया की करते हैं प्रदर्शन करते हैं। देखो गलत है, कोई ये जरूरी नहीं हुंदा हमेशा बॉयज़ ही मैथ एंड साइंस दे विच अच्छा प्रदर्शन करते हैं, गर्ल्स भी करदियां हैगियां, तो देखो ये हो गया अपना कथन ही गलत, ठीक है।
फिर अगे पहुंचते हैं, ਇਹਦਾ रीजन की दिता हैगा, रीजन दे रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नैचुरली टू बॉयज दैन गर्ल्स। ये भी यही कह रहा है रीजन भी, कहते जी मैथमेटिकल एबिलिटी है, गणितिक योग्यता है, कहते कुदरती तौर पर प्रकृतिक तौर पर नैचुरल तरीके दे नाल किहदे विच आंदी है, बॉयज़ दे विच आंदी है, ना कि गर्ल्स दे विच। ये भी गलत हो गया भी, देखो तो दोनों ही गलत है अपनी अपनी जगह ते। ना तो आप ये कह सकते हैं भी मैथ दे विच लड़की अच्छे होंगे है, साइंस दे विच लड़की अच्छे होंगे, ये भी गलत होया। ये कहते कुदरती तौर पर लड़कियां च ही आंदी है, वो भी गलत हो गया। देखो तो बोथ की है रॉन्ग है, लभ लो कि ऑप्शन अपनी आंसर बनती है जी, बिल्कुल। देखो मैं फिर कह रही हाँ, चाहे तुसी प्रैपरेशन पहला की या फर्स्ट टाइम कर रहे हो जो भी हैगा, बट ये हैगा भी ये जी MCQ सीरीज़ होंगी है बहुत हैल्पफुल होंगी है। कई सारे कंसैप्ट इस तरह के होंगे है जोड़े तो MCQ तो क्लीयर करके जाते हैं, बाकी पेपर नूं देखण दा नज़रिया तो MCQs नूं सॉल्व करके आंदा हैगा, तो इस करके जरूरी है MCQs नूं जरूर नाल लगाया करो, ठीक है। ओके जी, होया बिल्कुल। तो आंसर की बन गया तुहाडा, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही बेचारे गलत हो चुके हैं, ठीक। नैक्सट आ जाओ, नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोर दिंदी है, किहदे ते जोर दिंदी है, फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ करिकुलम, पाठक्रम की लचकता, मीनस पाठक्रम दे विच लचकीलापन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स, वो चेंजिस भी लियाते जा सकन, ये ना हो फिक्स हो बच्चे ते कोई चीज़ बोझ पा रही है तो एज इट इज़ आप बनाई रखी है तो वो चेंजिस लियाए जा सकते होन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, पाठक्रम का मानीकरण, डीकंटैक्सचुलाइज्ड ऑफ टेक्सट बुक, मीनस जिहड़ियां चीज़ां संबंध ही नहीं रखदियां हैगियां, ठीक है, टॉपिक दे नाल, तां कहंदे पाठ पुस्तकां दी अप्रसंगीकरण, मतलब प्रसंगीकरण का मतलब हुंदा चीज़ नाल जुड़दी होवे हो, तां कहंदे ये तो बिल्कुल नहीं शामिल कर रहा हैगा। नवीं एजुकेशन पॉलिसी तां कहंदी भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही अपना करिकुलम की किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, बच्चे नूं किसी तरह की समस्या ना आवे। वो तो कह रहे ईवन के जिहड़े प्राइमरी लैवल के बच्चे उन्होंने मदर टंग च एजुकेशन दो, कहंदे क्योंकि मदर टंग दे विच कहंदे बच्चे दे विच जिन्नी एबिलिटी सीखण दी हुंदी है उन्नी दूसरी लैंगुएज सैकेंड लैंगुएज दे विच नहीं हुंदी हैगी, ठीक है। तो टैक्सट बुक नूं फिर वो किवें कहणगे दसो, रोट मैमोराइजेशन ऑफ द टैक्सट बुक, रोट मैमोराइजेशन की तो गल करते ही नहीं है, रट्टा प्रणाली की तो बिल्कुल नहीं गल कर रहे हैं, तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए सी, ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पाठक्रम दे विच लचकीलापन की बनता सी अपना राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन बनती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लीयर, बोलो जी, होया। एक अपना 7 अगस्त तो PS टेट का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, पेड बैच, उस दे लई तुसी की काम करना है, यदूस एजुकेशन ऐप, चाहे तुसी पेड बैच दे विच नहीं भी एनरोल होए या नहीं भी होना, पर ऐप तुसी फिर भी एनरोल कर ऐप दे विच एनरोल कर लेना है यदूस एजुकेशन। जिस तरह का लोगो तुहानू चैनल के उपर शो होंदा है, सेम लोगो तुहानू प्ले स्टोर दे विच जाके यदूस एजुकेशन ऐप का शो हो जाता है। उस ऐप दे विच तुहानू कई सारिया PDFs तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट पाई जांदियां, MCQs दी PDF उत्थे तुहानू मिल जांदियां हैगियां। 7 अगस्त तो ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, वो पेपर 1 ते 2 दोनों के लिए होएगा, जिसका शेड्यूल 1 या 2 दिन पहला तुहानू शेयर किया जाएगा की शेड्यूल रहेगा, ठीक है। तो जिहड़े स्टूडेंट 7 अगस्त तो पहला एनरोल करनगे तो उन्हों का बैच प्राइस होएगा 3200 कंप्लीट कोर्स का प्राइस होएगा, जिहदे CDP इंग्लिश पंजाबी SST या फिर तुहाडे जिहड़े फर्स्ट पेपर वाले है SST की जगह ते मैथ एंड EVS कर लेना है, ठीक है। तो जिहड़े स्टूडेंट 7 अगस्त तो बाद एनरोल करनगे तो 1000 का देखो पहला डिस्काउंट मिल रहा सी, इस तो बाद बेस प्राइस जिहड़ा वैसे की है 4200 है, तो 7 अगस्त तो बाद ये जिहड़ा कोर्स है तुहानू किन्ने दा मिलना शुरू हो जाएगा 4200 रुपये प्राइस के उपर। तो 7 अगस्त तो पहला जो एनरोल कर रहे हैं तो 3200 रुपये के इस कोर्स नूं तुसी लै सकते हो। क्लीयर है, चलो नैक्सट ते चलते हैं भी क्वेश्चन अपने। द फोकस असैसमेंट शुड बी, द फोकस ऑफ असैसमेंट होएगा बई इत्थे ऑन, मुलांकन का जोर इसते होना चाहिए है, किसते होना चाहिए भी असैसमेंट कादे लई करते हैं आपां, असैसमेंट बच्चे दे विच किस तरह की चेंजिस आए है, प्रोग्रेस आई है, ठीक है, या की कर रहा है, बाद दे विच इवैल्यूएशन ते पहुंचते हुंदे आपां। तो रिफ्लैक्टिंग वट ऑल द लर्नर्स कैन नॉट डू,
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, है ना। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਲਰਨਰਸ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਨਟੂ ਅ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦਾ ਲਰਨਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਲਰਨਰ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀਆਂ ਦੋ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਈ, ਡੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਐਜ਼ 4 ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, which of the following characterize a socio-constructivist classroom that caters to the need of individual children, ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਮਾਣਵਾਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। देखो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट समाजिक की होना चाहिए, निर्माणवादी होना चाहिए, बच्चा समाज दे विच रह के कि कुछ ना कुछ रचना कर सके, मतलब कुछ सीख सके एक तरह नाल, तां बच्चे दी लोड़ां नूं पूरा कर सके हो। तां की है किस तरह दा होवे भी फिक्स्ड सेटिंग अरेंजमेंट, देखो बैठन दा पक्का, कहंदे पक्का प्रबंध कर दो बस। टीचर गिविंग ओनली इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली ओबीडेंट, हुण टीचर सिर्फ तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा, निर्देश दे रहा भी तू आ कर तू वो कर, है ना, ते की एक्सपैक्ट कर रहा बच्चों तो एक्सपैक्ट कर रहा है भी वो हमेशा की करे, उसकी आग्ञा का पालन करे, तो बच्चा इस तरीके नाल कदे भी आग्ञा का पालन नहीं करता हैगा, ठीक है। पर इत्थे किते ना किते हल्की फुल्की हैल्प भी होनी चाहिए, बैठन का प्रबंध, ये भी नहीं आंसर बनया। हुण बच्चे अपने कोले दो, मैमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स बाय द चिल्ड्रन, हुण आंसर ही एक बचदा, देखो ये भी गलत हो गया, डायरैक्ट तौर पर गलत हो रहा है ना, ये देखो चेक करो, बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर गलत हो रहा है। मैमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फैक्ट्स बाय द चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा तत्थां नूं याद करना, तो याद करन दी गल नहीं करते पे आपां इत्थे। चिल्ड्रन डिस्कसिंग वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, बच्चे ग्रुप विच काम करते हैं ते चर्चा करते हैं। जो देखो यही सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, समाजिक रचनावादी है, क्योंकि आपस दे विच जो एक दूसरे नाल विचारां नूं शेयर करते हैं, ग्रुप दे विच काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे तो सीखण नूं मिलदा उन्हां नूं, ठीक है। तो आंसर की बनदा सी भी बिल्कुल उन्हां दी लोड़ां पूरीआं हुंदियां, तो आंसर की बनदा सी चौथी ऑप्शन बनदी है। क्लीयर है, फोर्थ ऑप्शन बनती है इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे पहुंचिए। नेक्स्ट की कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असैस क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, हेठ लिखिया विचों की हैगा आलोचनात्मक सोच नूं किहड़ा क्वेश्चन दर्शाऊगा या किहड़ा क्वेश्चन टुकवा होगा जिहड़ा आलोचनात्मक सोच दे लई वर्क करूगा। जे बच्चों दे विच क्रिटिकल थिंकिंग दी गल करदे पे तां इन्हां चों किहड़ी ऑप्शन बेस्ट हैगी, कहंदे क्वेश्चन दे दो भी इन्हां नूं ऐड करो। क्रिटिकल थिंकिंग वो हुंदी है जिथे बच्चा अपने विचार सही गलत की होना चाहिए की नहीं होना चाहिए खुल के रख सके, ठीक है। तां इन्हां हुण तुसीं दस्सो भी अपनी सोच इत्थे की व्यक्त करूगा, तां जोड़ो ते लिख दो जी, इत्थे वही क्रिटिकल थिंकिंग। इन
इन विच ईयर वॉज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पासड। दसो जी, कहते बाल विआह रोकू कानून किस साल विच पास होया। हुण दसो बच्चे नूं आपां सिर्फ ये पुछ लिया भी किहड़े साल दे विच दसो भी जिहड़ा की हैगा बाल विआह दे विरुद्ध कानून मतलब बाल विआह नहीं होने चाहिए इस दे लई कानून पास हो गया सीगा। तो इहदे विच तां एक पर्टिकुलर आंसर देता बच्चे ने, अपने विचार या अपनी भावनावां कुछ भी व्यक्त करने का मौका नहीं मिलिया हैगा, तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ रही इस च। डिफाइन द टर्म रेस्पिरेशन, साह लैन शब्द नूं परिभाषित करो। सिर्फ ऐ दसना है भी की हुंदा रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। साह प्रक्रिया साह प्रणाली दे विच या साह प्रक्रिया दे विच की हुंदा गा, बस इन्ना। जे एनालाइज कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन की कह रहे हैं, एनालाइज द वेरीअस रीजनस ऑफ पोल्यूशन इन यूर सिटी। कहते एनालाइज करो तुहाडी सिटी दे विच पोल्यूशन दे वख-वख स्रोत किहड़े रहे, कारण किहड़े रहे, एंड थिंक ऑफ वेरीअस मैजर्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन। ते कहते उन्ना मापदंडां ते भी विचार करो जिहड़े पोल्यूशन नूं की कर सकदे आ घट। पहला कारण देखूगा बच्चा, अलग अलग जगह तो सोचूगा, मतलब एक थिंकिंग डिवेलप हो रही है उहदे नाल बच्चे दी। अलग अलग जगह तो सोचूगा भी इस रीजन करके भी की हो रहा पोल्यूशन, इस करके भी हो रहा हैगा, इस तरीके नाल इहनूं सही कर सकते हैं। सब तो वध पोल्यूशन कौन क्रिएट कर रहा, हर एक चीज़ से फोकस करूगा। तो आंसर बिल्कुल की बनती सी अपनी फोर्थ ऑप्शन बन रही सी जी, ठीक है। वीडियो नू शेयर कर दिया करो भी मैक्सिमम, वीडियो नू नाल एक अपनी ड्यूटी समझ के फटाफट नाल शेयर कर दिया करो। देखो इन्ना काम तुसी सारे ही करया करो, फटाफट नाल शेयर कर दिया करो, ठीक है। ते नाल आंसर भी कर दिया करो, आंसर बहुत जरूरी है। आंसर नहीं करते होंगे तुहानू जिन्ना मर्जी कहते रहो, बट जिहड़े आंसर करते होंगे है उन्होंने देखो मैं बार बार बोलदी हुंदी पेपर दे विच उस तरह नाल माइंड वधिया तरीके नाल वर्क करता हुंदा, फिर उन्होंने ये नहीं कहना पैंदा हुंदा भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा सी, ठीक है। तो ये चीज़ां घट हुंदियां उन्हां नाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट आ कल्चर ऑफ इनकलूजन इन स्कूल। हेठ लिखिया विचों किहड़ा स्कूल विच समावेश दे सभ्याचार नूं दर्शाउंदा है, समावेश नूं दर्शाउंदा है मीनस शामिल करन नूं दर्शाउंदा है किस। तो दसो जी किहड़ा दर्शा रहा है। डिफरेंशिएटेड असैसमेंट आर प्रमोटेड टू मीट स्टूडेंट नीड्स। कहते विद्यार्थियों की लोड़ां नूं पूरा करने लई वक्खो वक्खरे मुलांकनां नूं उत्साहित करना है। कहते बच्चे विद्यार्थी अलग अलग तरह के विद्यार्थी पाए जाते हैं, उन्होंने दी अलग अलग तरह दी लोड़ां पाईयां जांदियां, तां कहंदे उन लोड़ां नूं पूरा करने लई अलग अलग तरह के मुलांकन नूं की करना है, तुसीं उत्साहित करना है, किसी नूं किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। डाइवर्सिटी एंड वेरीड परसपैक्टिव आर डिस्करेज्ड। कहते विभिन्नता मीनस जो वखरेवा पाया जाता है, वक्खो वखरे दृष्टिकोण निरुत्साहित करने है, कहते उन्होंने कहते कदे भी एक्सैप्ट नहीं करना, ये हो गया गलत। जे तुसी सबनों शामिल करना है, इनकलूसिव एजुकेशन की गल करनी है, इनकलूड करने की गल करनी है, तो यह गलत हो जाता है, ठीक है। हो गया गलत। चलो वैसे तो लगभग आपां नूं पहला सही लग रहा सीगा, पर देख लैंदे फिर। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स फील वेलकम एंड वैल्यूड इन द क्लास स्कूल। कहते कुछ ही स्टूडेंट होंगे आ जिहड़े क्लास दे विच फील करते हैं भी मेरे लिए अप्रोप्रीएट है माहौल, ठीक है, अपने आप को एक्सैप्ट किया हुआ मन्निया, मतलब ये मन्निया हुआ भी सारे मैनू की स्वीकार कर रहे हैं, सारे लिए मैं ठीक हैगा। तो कुछ ही स्टूडेंट होंगे कहते इस तरह के, तो ये भी गलत हो गया जी, ये तो फील करवाना है फिर आप उन्होंने, ठीक है। नैक्सट स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स। जो तो देखो ग्रुप ही बनाते बस फिर तो गल ही खत्म होगी, फिर तो इनकलूजन की गल ही कोई नहीं रही हैगी, फिर खत्म है कहानी, ये भी है ना। तो ये भी हो गया गलत। द आंसर की बचता अपने को ओनली एंड ओनली फर्स्ट ऑप्शन अपनी बनती है राइट आंसर। ओके जी, ठीक। चलो अगले ते बढ़ते हैं। इन अ क्लास कंप्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट, ठीक है, विभिन्न सभ्याचार तो की आ रहे विद्यार्थी आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय टीचर, ठीक है। तो सभ्याचार तो विभिन्न विद्यार्थियों की एक क्लास विच एक अध्यापक द्वारा हेठ लिखिया विचों किसनूं अणदेखिया करना चाहिए है, किसनूं इग्नोर करना चाहिए, किसनूं अवॉइड। जे अलग अलग कल्चर सोसाइटी तो की आ रहा बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों टीचर नूं इग्नोर करके चलना चाहिए है। किहड़ियां चीज़ां, ये नहीं भी उन्होंने पढ़ाना नहीं है या उन्होंने किसी चीज़ की नॉलेज नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ओके है, ठीक है। हुण देखो जी की कह रहा है फिर, ब्रिंगिंग एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स इन डिस्कशन।
ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸੂਟੇਬਲ ਟੂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਮੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰ ਬਾਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋ। ਫਿਰ ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰਸ ਆਫ देयर ਕਲਚਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ। ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਏ ਕਲਚਰ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ फटाफट ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਵੋਇਡ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Which of the following directly affect learners ability to read, interpret, ਪੜਨ, ਦਰਸਾਉਣ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਕਿਹਦੇ, ਲੈਟਰਸ ਐਂਡ ਵਰਡਸ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਫੇਜ਼ੀਆ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫੀਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਬਚਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਰਿਪੀਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਜੀ ਇਹ, ਜਾਂ ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੁਲੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਕੁਲੀਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਕੁਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਗ੍ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, याद है तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ। ठीक है। तो डिसलैक्सिया इसका की बनता सीगा, बिल्कुल राइट आंसर बनता सी। नेक्स्ट, टू एंश्योर सक्सैसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द
ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਵੋਇਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ। ਐਲੋਕੇਟਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲਾइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर, कहते ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, प्रयोगशाला, उन्होंने की हैगा वंड करना नहीं है। अच्छा बस उपरली मंजिल ते गल कर रहे भी, उपरली मंजिल ते क्लासरूम, लाइब्रेरी ते प्रयोगशाला दी वंड करना भी ठीक है, चलो कोई गल नहीं। ताकि है कहते उपरली मंजिल ते होने चाहिए ਜਿਹੜੇ क्लासरूम है, लाइब्रेरी है ते प्रयोगशाला उपर वाली टॉप फ्लोर के उपर होने चाहिए, ये कह रही है तुहाडी फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है लैवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल विद रैंप्स एंड लिफ्ट्स, रैंप ते लिफ्ट का प्रबंध होना चाहिए। रैंप समझते हो ना, मतलब की है इस तरह नाल भी बच्चे जेडे आ पौड़ियां नहीं चढ़ सकते है, कई बच्चों इस तरह नाल पौड़ियां, क्योंकि देखो मान लो की है किसी बच्चे की है लैग्स के किसी तरह की प्रॉब्लम है तो पौड़ियां नहीं चढ़ सकता, उहदे लई कहंदे की बनाए जाने चाहिए इस तरह रैंप, साइड ते एक ग्रिल होनी चाहिए, बच्चा फड़ के आराम नाल चढ़ सके, ठीक है। रैंप ते लिफ्ट या फिर लिफ्ट का प्रबंध होना चाहिए, ये तो ठीक है। देखो ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਕਿੰਗ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਮੀਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਓ ਜੀ, which of the following is not an identifying characteristic of a student with creativity, हेठ लिखिया विचों केड़ी रचनात्मकता वाले विद्यार्थियों की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है, ठीक है। नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, इस गल नूं ध्यान दे विच रखना हैगा। ताकि हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उच्च पद्धर दे समस्या हल, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन हैगा ये, ठीक है। नॉवल इनोवेशन, नवीन की है, नव परिवर्तन है भी ये, चलो इनू सही कर लेना कोई गल नहीं। नोवल इनोवेशन, स्ट्रोंग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, देखो जिन्हों के क्रिएटिविटी पाई जाती है उन्होंने क्यूरियोसिटी पाई जाती है, उन्होंने नवा खोजन की प्रवृत्ति पाई जाती है, कुछ नवे विचार रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, हर चीज़ के हर चीज़ को अलग तरीके नाल सोचते हैं, उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है, ठीक है। तो अपसारी चिंतन पाया जाता है, तो हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होंगी है उन्होंने, तो की नहीं होंदा भी उन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होंगी है, सिर्फ एको ही तरीके नाल नहीं सोचते है, वो कई तरीके नाल सोचते हैं एक चीज़ नूं, ठीक है। तो उन्होंने की पाया नहीं पाया जाता है, तो किहड़ी विशेषता नहीं है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं है। ये कई बार ये भी बन जाता होंगे क्वेश्चन भी किहड़ी विशेषता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारियां हैगियां उहदियां विशेषतावां, ठीक है। तीन हैगियां नाल इहदी जगह ते जे की हुंदा डाइवर्जेंट हुंदा तो वह भी इसकी विशेषता दे विच आ जाती है, ठीक है जी। चलो नैक्सट से चलते हैं, बस चलो इन्ने ही सी जी अपने अज दे क्वेश्चन। तो क्लास मैं तुहानूं दस चुकी भी 10:30 होंदी है, जे कोई नवा है चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना हैगा, क्योंकि इस नाल तुहानूं वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो नाल ही तुसी साडा WhatsApp ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक मिल जाता है, जे नहीं मिल रहा हैगा तो तुसी साडा की है प्ले स्टोर के उपर जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उत्थे तुहानूं कई सारियां PDFs मिल जांदियां, या इन्हां MCQs दी PDFs भी प्रोवाइड कर दित्तियां जांदियां, जिवें SST दी क्लासेस लग रही तो उन्हां दी MCQs दी PDF उत्थे मिल जांदियां। तो इसलिए तुसी वो ऐप नूं जरूर की कर लेना, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर के उपर जाके। तो जिहड़े आईफोन वाले आ वो भी कर सकते होंगे, उस दे लई तुहानूं एक कोड दिता जांदा हुंदा, तो उस कोड नूं अपलाई कर लेना है, क्लीयर है। बैच मैं तुहानूं दस चुकी हाँ किन्ने तो शुरू हो रहा, 7 अगस्त तो स्टार्ट हो रहा PS TET दा बैच। तुसी इस बैच दे विच इनरोल कर सकते हो जस्ट किन्ने दे विच 3200 दे विच बिफोर 7 अगस्त, 7 अगस्त तो पहला तो 7 अगस्त तो बाद यह बैच तुहाडा हैगा 4200 का, क्लीयर है। तो मिलते हैं जी नैक्सट क्लास दे विच, क्लास जरूर दस दिया करो किवें लगी, ठीक है।
ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9750 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 9750 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।